हाँ जी बेटा। आंटी जी, अंकल जी को मम्मी घर पर बुला रही हैं। मम्मी बुला रही है? पापा बुला रहे होंगे बेटा, मम्मी क्यों बुलाएगी? पापा तो काम पर गए हैं, मम्मी ही बुला रही हैं। अच्छा, मम्मी बुला रही है। कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं भेजती हूँ। अरे यार, तू ये बेलन लेके मेरे ऊपर चढ़ क्यों रही है? जाके उनसे पूछना, उन्होंने मुझे बुलाया है तो कोई काम होगा उनको। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा हर औरत की स्पाइडरमैन क्यों बने फिरते हो। जब देखो तब उड़ते फिरते हो उनके पीछे पीछे। और उस दिन जब बाजार गए थे तो तुम क्यों उनसे बोल रही थी, भाभी जी सामान बहुत ज्यादा होगा, मैं ले चलता हूँ, कोई बात नहीं। और परसों स्कूटी खराब हो गई थी, अरे भाभी जी मैं हूं ना, मैं स्कूटी ठीक कर दूंगा। और जब मैं तुम्हें किसी काम के लिए बोलती हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? और जब उस औरत का आदमी घर पे नहीं है तो वो तुम्हें क्यों बुला रही है? मतलब तो साफ है ना। अरे एक बात बता तू मुझे, किसी महिला की मदद करना कोई गुनाह होता है क्या? अरे लोगों को तो महिलाओं की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी उसका पति घर पे है या नहीं, ये जाके तू उससे पूछना, मुझसे क्या पूछ रही है? हाँ वो तो बड़ी सियाणी है ना, वो तो बता देगी, बहुत चालाक औरत है, मैं अच्छे से जानती हूँ। देख, तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तू तू जा यहाँ से, तू मुझे काम करने दे यार। मुझे नहीं पता, मुझे जानना है तुम्हें क्यों बुला रही है वो। देखो सच सच बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हाथ में बेलन है मेरे, मार दूंगी मैं। मैसेज कर रही है वो तुम्हें? मैसेज क्यों कर रही है वो तुम्हें? अरे तो मैसेज में यही तो लिखा है, कहाँ रह गए आप, आए नहीं अभी तक। इसका ये मतलब थोड़ी है यार कि हमारा कोई चक्कर चल रहा है। उसने कोई आई लव यू थोड़ी ना लिखा है। तो मुझे पक्का भरोसा हो गया, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ। देखो सच सच बता दो, वरना अब तुम्हारी कुटाई हो जाएगी मेरे हाथ से। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं, किस औरत के साथ शादी करवा दी तूने मेरी। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, अगर तुम दिन दहाड़े किसी मर्द को अपने घर में बुला रही हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा चक्कर चल रहा है उसके साथ, इसलिए बुला रही हूँ मैं। और मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया बचपन में। मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया कि कोई भी मर्द अगर घर पे आ रहा है ना और औरत अकेली है, तो मतलब एक ही है, टांका फिटा उनका। और हाँ, मर्द कब जाता है और कब आता है ये भी बताया उन्होंने मुझे। तो मुझे ना बेवकूफ मत बनाना, समझे तुम? ये क्या बोले जा रही है तू? अरे मतलब एक मर्द किसी औरत के घर जा रहा है दिन दहाड़े, तो इसका मतलब है कि उनका टाका भिड़ रहा है, चक्कर चल रहा है उनका। हाँ तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसके साथ, मुझे पता चल गया। देखो निखिल, साफ साफ बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू पागल हो गई है क्या? देख, तू यहाँ से जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। मुझे अपने ऑफिस का काम करना है यार। जाओगे तुम उसके पास फोन लेकर और मुझे फोन करोगे और मुझे बताओगे तुम क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब जानना है मुझे। ये तुम क्या बातें कर रही हो यार, हैं? बताओगी कुछ? तुम क्या चाहती हो? ये फोन मैं तुम्हारे पास मिलाऊं और ये अपनी पॉकेट में रख के उसके पास जाऊं, हाँ? ताकि तुम हम दोनों की सारी बातें सुन सको। अच्छा तो एक बात बता, अगर मैं उसके पास जाऊंगा और मेरा उसका टाका भिड़ रहा होगा, चक्कर चल रहा होगा, तो मैं उसे बता नहीं दूंगा कि देख मेरी बीवी ना सारी बात सुन रही है कान लगा के, तो तू कुछ ऐसा वैसा मत बोलियो। बता, तू बता, तू अपनी बुद्धि चलाती ना, बोल। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल करना और तब मैं देख लूंगी। हाँ, वीडियो कॉल पर तू दिखाई थोड़ी देगी, तू तो मिस्टर इंडिया है। मैं तो ऐसे बोलता रहूंगा, हाँ भाभी जी कैसी हो आप, अरे मैं तो आपको बहुत याद कर रहा हूँ, आई लव यू टू, मिस यू बेबी, है ना? तू तो गायब हो जाएगी, तू दिखाई नहीं देगी। अरे फिर भी पकड़ा जाऊंगा नहीं जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अभी फोन मिलाओ, अभी फोन मिलाओ, स्पीकर पे करो, मैं सारी बातें अभी सुनूंगी और तुम झूठ नहीं बोलोगे। मिलाओ फोन, फोन मिलाओ अभी के अभी। अरे मुझे मेरे ऑफिस का काम, अरे सुन, अरे क्या कर रही है तू यार? अरे ऐसे बात करो, करो। देवर जी, आवाज आ रही है मेरी? क्या बोलूं? ये बोले तो दो उसे। हेलो। हेलो भाभी जी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ देवर जी, मैंने बुलाया था आपको। अब भाभी जी क्यों बुलाया था, ऐसे ही बोलना है। भाभी जी क्यों बुलाया आपने मुझे? अ, वो कुछ काम था मुझे, मैंने इसलिए बुलाया था आपको। क्या? काम क्या है, काम पूछो। भा, भाभी भा, भाभी जी काम क्या है? देखिए देवर जी, काम तो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप यहाँ पे आएंगे। आपका पति मीठा है क्या? क्या? पागल हो क्या? ये नहीं बोलना है, ये बोलो कि सामान क्या लेकर आना है, ये बोलो सामान क्या लेकर आना अबे तो इसका मतलब तो यही होता है। है। ठीक है ना, बोलो सामान क्या लेकर आना। अच्छा भाभी जी, कुछ लेके आना है क्या आपके यहाँ? वो एक पन्नी ले आना आप। अच्छा, पन्नी। चलिए ठीक है, ले आऊंगा मैं पन्नी, आता हूँ मैं अभी।
पन्नी मंगा रही है यार। तुम्हें बाजार भेज रही है क्या वो तुमसे पन्नी क्यों मंगवा रही है? मुझे क्या पता। पन्नी हाँ पन्नी। पन्नी, वो तुमसे पन्नी मंगवा रही है। बेटा अब तो तुम गए, तुम दोनों मेरे हाथ से जाओगे। अब पन्नी ना मैं लेकर जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि वो पन्नी का क्या करेगी। और तुम ना यही रहना, तुम्हारी हड्डी में तोड़ूंगी आज मैं। पन्नी हाँ। अबे अबे ओए ओए क्या कर रही है तू? कहाँ जा रही है तू? तो सोसाइटी में कोई ना कोई कांड जरूर होगा। हाँ जी मिसेस बत्रा, आपने मेरे पति को क्यों बुलाया था, मुझे बताओगी जरा? मैंने आपको नहीं बुलाया था भाभी जी, आप जाइए, आप अपने हस्बैंड को भेज दीजिए। क्यों, मैं उन्हें क्यों भेजूं? आपने पन्नी लेकर मेरे पति को बुलाया था ना। अब पन्नी का इस्तेमाल मैं भी कर सकती हूँ। आप मुझे बताओ कि पन्नी का इस्तेमाल कैसे कहाँ करना है। मैं करूंगी पन्नी का इस्तेमाल। अच्छा तो आप कर दीजिए जैसे आपको ठीक लगे। वो आप साइड में देख रही हैं, वो कुत्ते की पोटी है, तो आप प्लीज उसे साफ कर दीजिए। क्योंकि आपके पति को ना मैंने 50 बार समझा दिया है कि इस कुत्ते को ऊपर बिस्किट मत खिलाया कीजिए, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। अब भुगतिए और करिए इसे साफ। तो आपने इसलिए निखिल से कहा था पन्नी लेकर आना? हाँ जी, मैंने उन्हें इसलिए बुलाया था, और वो तो कर ही देते हैं क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ गई है ना। आज आप भी कर दो। हो गया।